नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अरावली पर्वतमाला की जो प्रमुख चोटियां हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में एक एक को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। तो इसको समझने के लिए हम सर्वप्रथम तो मानचित्र के हिसाब से उनको अलग अलग बांट के 3 भागों में बांटेंगे और फिर उनको एक एक करके समझेंगे। तो देखते हैं हम। तो वैसे अरावली पर्वतमाला को हम समझने की दृष्टि से 3 भागों में बांट लेते हैं। तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग इधर हो गया। तो इधर वाले भाग को तो नाम देते हैं दक्षिण पश्चिमी अरावली और इस भाग को नाम देते हैं मध्य अरावली और इस भाग को नाम देते हैं उत्तर पूर्वी अरावली। और सर्वप्रथम तो हम ये देख लेते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है तो वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। तो लगभग इसका जो हम अनुमान लगाते हैं, इसकी शुरुआत तो होती है मूल रूप से तो गुजरात पालनपुर गुजरात से। ठीक है। और इधर जो ये ख़त्म होती है वो होती है रायसीना पहाड़ी, दिल्ली, जहाँ पर हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है। और तो इस प्रकार इसको हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहले तो दक्षिण पश्चिम अरावली, मध्य अरावली, उत्तर पूर्वी अरावली। तो इसमें अलग अलग चोटियां हैं तो उनको हम समझेंगे। तो यह पहले देखते हैं सबसे ऊंची चोटी, जो हम इधर से देखते हैं इसकी ऊंचाई को, और इसकी जो कुल लंबाई है वो देख लेते हैं हम। इसकी कुल लंबाई है 695 किमी। यह हो गई 695 किमी इसकी कुल लंबाई है। और इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर। तो हम इसको इधर से देखते हैं, इधर से ऊंचाई ज़्यादा है और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ ऊंचाई ज़्यादा है और उत्तर पूर्व की तरफ जितने बढ़ते जाएंगे तो इसकी चोटियों की ऊंचाई कम होती जाएगी अरावली पर्वतमाला की। तो सबसे पहले हम इधर से देखते हैं तो सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर और यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और यह स्थित है सिरोही जिले में। राजस्थान का जो सिरोही जिला है उसमें यह स्थित है। और दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है वो है शेर, और शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर और यह भी सिरोही जिले में ही स्थित है। तीसरी है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है वो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसकी तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई है 1442 मीटर और ये भी सिरोही जिले में ही स्थित है राजस्थान के। और चौथी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है जरगा और जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर और यह स्थित है उदयपुर में, उदयपुर जिले में।
और 5वीं है अचलगढ़। तो अचलगढ़ स्थित है सिरोही में और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। 6ठी है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर और यह स्थित है राजसमंद जिले में, यहाँ पर स्थित है राजसमंद में। और आगे हम देखते हैं धोनिया, 7वीं चोटी देखते हैं धोनिया। धोनिया की ऊंचाई है 1183 मीटर। तो यह स्थित है उदयपुर जिले में। 8वीं चोटी है ऋषिकेश। ऋषिकेश की ऊंचाई है 1017 मीटर और यह स्थित है उदयपुर में, ये भी यही स्थित है। तो इधर हमने देखा 8 चोटियों के बारे में। आगे देखते हैं 9वीं चोटी है रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर। तो यह स्थित है सीकर में और यह किस अरावली के किस भाग में स्थित है? जैसे यह अरावली के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, यहाँ पर सीकर में। और 10वीं जो हम देखते हैं वो है कमलनाथ। कमलनाथ स्थित है उदयपुर में और इसकी ऊंचाई है 1001 किलोमीटर। तो यह भी उदयपुर में स्थित है। 1001 मीटर, मतलब किलोमीटर बोलने में आ गया, किलोमीटर नहीं मीटर है। और 11वीं देखते हैं हम सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 938 मीटर और यह स्थित है उदयपुर में। सज्जनगढ़, जहाँ पर सज्जनगढ़ का जो महल है, वो किला है, वो बना हुआ है, तो यह भी उदयपुर में स्थित है। उदयपुर शहर के लगभग पास में स्थित है, उदयपुर में ही। और यह जो है टोडगढ़। टोडगढ़ की ऊंचाई है 933 मीटर और यह स्थित है अजमेर जिले में, टोडगढ़। और तो जैसे यह है टोडगढ़। तो टोडगढ़ जो किस पर्वत श्रेणी का भाग है? मध्य अरावली का भाग है। टोडगढ़ जो चोटी है, पर्वत चोटी है, अजमेर में स्थित है। और खो, यह है जयपुर और अलवर दोनों की सीमा पर स्थित है। तो और इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। तो यह आ गई, इसकी स्थिति भी उत्तर पूर्वी अरावली में ही है। और आगे देखते हैं 14वीं जो चोटी है वो है लीलागढ़। लीलागढ़ स्थित है उदयपुर में और उदयपुर में ये इसकी स्थिति है दक्षिण पश्चिम अरावली में। और आगे है 15वीं जो चोटी है वो है तारागढ़ और तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर और यह स्थित है अजमेर जिले में। तो इस प्रकार यह भी मध्य अरावली का ही भाग है। और आगे हम देखते हैं डोरा पर्वत। डोरा पर्वत स्थित है जालौर में। तो जालौर में, तो जालौर कहाँ स्थित है? इधर है जालौर। तो ये भी दक्षिण पश्चिम अरावली का ही भाग है। अगली है रोजा भाकर। तो भाकर का अर्थ होता है पहाड़ी को जो जालौर साइड में भाकर बोला जाता है। तो इस प्रकार ये रोजा पहाड़ी रोजा भाकर है और इसकी ऊंचाई है 730 मीटर और ये भी जालौर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जो एग्ज़ाम के हिसाब से जो एग्ज़ाम में आने के लिए आती है, बार बार पूछा जाता है जिसके बारे में प्रश्न, तो उसी आधार पर हमने बताया। लगभग इन्हीं में से प्रश्न आता है और ये सारी चोटियाँ अगर आपने याद कर ली तो मेरे हिसाब से आपके हर कंपटीशन लगभग जो जिसमें राजस्थान जीके होता है तो उसमें 1-2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो हमने मुख्य रूप से जो 17 जो चोटियाँ है अरावली पर्वतमाला की उनके बारे में देखा है और हमने इनको 3 भागों में बांटा, दक्षिण पश्चिम अरावली, मध्य अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली। तो सर्वाधिक ज़्यादा चोटियाँ हमने पढ़ी है दक्षिण पश्चिम अरावली और तो इसमें ही ज़्यादा चोटियाँ हैं, बाकी अन्य में बहुत कम है। और जो ये कम है
उनमें से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इनमें जो ये दो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो हो गई टोडगढ़ और एक हो गई तारागढ़। तो इसमें से प्रश्न बार बार आते हैं एग्जाम में। और इधर जो है एक तो है खो और एक है रघुनाथगढ़, तो इनसे भी प्रश्न आता ही रहता है। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर ले, और जो हमने समझाया है मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ होने वाला है। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।